है नहीं पढ़ा जो मर्जी किया है, बट जितने भी दिन रह गए हैं यूटिलाइज देम प्रॉपरली, ठीक है, उनको वेस्ट मत करना। दोज हु विल यूटिलाइज दीज 20 days दे विल गेट अ वेरी गुड रैंक, ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन से बेटर आ जाएगा, ठीक है। सो नो नीड टू पैनिक, वट एवर हैज हैपन, पुराना आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप नहीं पढ़े हो 3 महीने, उसको चेंज नहीं कर सकते हो। आप बहुत अच्छे से पढ़े हो, बड़ी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट वट एवर इज रिमेनिंग, सो यूज दैट केयरफुली एंड डू नॉट वेस्ट टाइम। बिल्कुल ये तो सोचना नहीं है कि INA-CT में रैंक बढ़िया नहीं आया या मार्क्स कम रह गए तो नीट में भी वही होगा। जैसे डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी ने बोला ही था, क्या बोला था, या कि ग्रैंड टेस्ट आर लाइक एग्जिट पोल्स, ठीक, तो उसमें जो आपके रैंक्स आ रहे हैं ना, जरूरी नहीं एक्चुअल में वही आएंगे, तो सो जस्ट काम योरसेल्फ। मैम ने आपको पढ़ाई दिया, आपको सिर्फ रिवाइज करना है, ठीक है, और आराम से जाना है एग्जाम में, पूरा टाइम यूटिलाइज करना है, कॉन्फिडेंटली एग्जाम देना है एंड एवरीवन विल डू वेल, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड फिर से वही बता ही देता हूँ, है ना, कि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसमें जस्ट एक कॉमा भी आगे पीछे होने से आंसर चेंज हो जाता है। जैसे वो कहते हैं कि चलो पूजा करते हैं, या फिर चलो पूजा करते हैं, तो आंसर चेंज हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। लगा दो रवि, ये लगा ले, ये लगा ले, ये लगा ले। सो इट्स उसका तो सेरिबेलर लर्निंग हो चुका है हर चीज के लिए। एक्चुअली इट्स मोर ऑफ, वो नींद से भी उठा के उसको बोलोगे तो वो BTR सुना देगी, और ऐसा होता है बहुत बार। फिर मैं रात में उठा, मतलब ज़ारा ने बोला कि पापा दूध चाहिए, हम दूध लेने गए और हम रियलाइज हुआ कि जैनब भैया नींद में भी पढ़ा रही होती लिटरली। हाँ, बिकॉज ऐसा हुआ कि शी इज स्पीकिंग इन द स्लीप कि नहीं इसका ये ऐसा हुआ। जैनब को नहीं पता, हमें तो पता है, हम ऑन द अदर साइड ऑफ द बेड रहे तो हमें पता है सब कुछ। सो वो ऑटो मोड पे आ चुका है। सो आई थिंक सो ऑल ऑफ यू शुड यूज द अपॉर्चुनिटी। जो आपको 3 दिन में आपने पढ़ाया उसको आप रिवाइज करिए, जो आपने पहले पढ़ा उसको रिवाइज करिए, और कभी थक जाओ पढ़ते पढ़ते, जो कि यूजुअली होगा, देयर विल कम डेज जिस दिन यू विल फील फेड अप ऑफ इट कि अरे बस बहुत हो गया यार, मतलब इट्स नॉर्मल। सो ये नहीं सोचना कि अरे इफ यू टेक अ ब्रेक इट्स फाइन, it's okay, you can always take a break in this 30 days also, 20 days also. It's not unnatural, that's important also, it's healthy also. You can always take small breaks. किस दिन नहीं भी मन करेगा पढ़ने का, किस दिन कुछ घंटे वेस्ट भी होंगे, but ultimately you should carry the positivity forward in your exam, because आप थक सकते हो, थकना is natural. If you'll get that feeling that okay, I want to quit and I don't want to work harder and achieve it and get it over this time, मेरा really wish यही है कि आप सबका ये एग्जाम वाला फेस जितना जल्दी हो उतना खत्म। You know, it's very very important, because I feel long term में honestly this exam has little relevance to your growth as a doctor. Okay, it has little relevance. So let us suppose अगर इवेंचुअली जब आपका रिजल्ट आए, बिकॉज सबका रिजल्ट तो सेम नहीं आ सकता ऑब्वियसली, चाहे सबके मार्क्स भी सेम हो। इस बार नीट UG का रिजल्ट है, दुनिया हंस रही है, 720 में 720, 80 लोगों के आगे फिर भी एम्स नहीं मिलेगा, मतलब क्या करे इंसान, मतलब वो भी लोग हैं। चलो होपफुली तुम्हारा एग्जाम इतना सिंपल नहीं आएगा कि 80 लोग फुल स्कोर कर रहे होंगे। सो ऐसा भी ट्रेजेडी हो जाता है लोगों के साथ कि अब तो 100% स्कोर किया। सो दैट्स लाइफ, इट गेट्स बैक एट यू. So it's okay to get tired, but don't quit and try to get over this phase fast as soon as possible. यही मोटिवेशन होना चाहिए कि जितना जल्दी ये कार्यक्रम खत्म हो जाए, and you are on the other side of the stage than this side, that Zainab is interviewing you, Goga sir is interviewing you, Apur sir is interviewing you, and you are working as clinicians or as surgeons. So that is important, because उसके लिए जो skill set चाहिए वो तुम्हारा रैंक कभी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उसका। सो मान लीजिए आपने सोचा था मुझे टॉप 10 रैंक चाहिए, बट आपका रैंक 500 आया एग्जाम्पल, पर आपको 500 पे वो ब्रांच मिल रही है, तो लाइफ में इस चीज का ग्रज कैरी करने की जरूरत नहीं कि मैंने बहुत मेहनत की एंड मैं शायद जिसका रैंक 10 आया वो मुझसे बेटर सर्जन बनेगा या क्लिनिशियन बनेगा। ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है। अगर आप इतने साल का डेटा निकाल के दिखा लोगे तो
आपका रैंक इज नॉट डिटरमिनेंट ऑफ हाउ गुड अ डॉक्टर यू विल बिकम. उसके लिए अलग ही स्किल सेट चाहिए, अलग क्वालिटीज चाहिए. तो just try to keep yourself motivated and stay to yourself that I have to get over this phase fast. मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ ये एग्जाम एक टोल गेट की तरह है, सब निकल ही जाते हैं. आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, whatever is the timeline, आपकी जगह ही कुछ और लोग बैठे होंगे यहाँ पे और आपको उनको देख के लगेगा इतना कि अरे कितने पागल हो गए, क्या है इसमें. अब सेम है. सी दिस फेज ऑफ सो मच ऑफ इमोशन एंड दैट. अगर आपको मैं आज के में बोलूं कि एक बच्चा है जो 10th बोर्ड है उसका और वो बोल रहा है कि मेरे ना 90% आए हैं, 95% नहीं आए, चप्पल उठा के मारोगे अब उसको कि भैया तेरे 10वीं में कितने मार्क्स है, उसका क्या लाइफ में रह रहा है. It's such a long course. So, but I'm not demotivating that people should not study. I should take things in the right perspective, in the right amount. After all, life is bigger than exam. It will always be. Okay. So to all those people जिनका INI CT अच्छा नहीं गया या उनका रिजल्ट उनकी एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग नहीं आया, don't carry that burden forward. You just have to pass this toll gate and work as clinicians and surgeons in life. And I'm sure all of you will do pretty well if you are consistent, because बहुत 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 लंबा रोड है. जितना दूर तुम देख सकते हो, किसी बीच पे खड़े होकर आप होराइजन देखते हो ना, उससे भी दूर है मेडिसिन का होराइजन. सच बोल रहा हूँ, जब तुम खत्म करोगे अपनी डिग्री तब तुम्हें समझ आएगा अभी तो यार शुरू किया है. मेरे कितनी बार MCH खत्म करने के बाद, फैकल्टी बनने के बाद ये समझ आया कि अभी तो मुझे न्यूरोसर्जरी सीखना शुरू करना है. तो इट्स दैट फार, उसका एज नहीं दिखता है. इट्स वेरी वेरी लॉन्ग कोर्स. सो डोंट गेट ओवरवेल्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑल ऑफ यू प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. लास्ट 1 मंथ में टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, कीप योर सेल्फ सेफ, बिकॉज आपकी हेल्थ खराब जाएगी तो एग्जाम ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा. उसको मत इग्नोर करना, बिकॉज आप वो चीज सबसे ज्यादा इग्नोर करोगे, आई एम श्योर, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है. एंड स्पेशली योर मेंटल हेल्थ. कीप योर सेल्फ काम and I hope all of you get the branch you want. I'm sure all of you not get the same rank, but really hope आप सबको वो ब्रांच मिले जो आपको चाहिए, जिसमें आप लॉन्ग टर्म में खुश रह सकें, because that is what I feel eventually you will be happy with. आप पूरी लाइफ अपना रैंक तो कैरी नहीं कर पाओगे, आप अपनी पूरी लाइफ अपनी ब्रांच कैरी कर पाओगे. Okay, best of luck. Thank you. To speak after when Goga bhai and Ravi has spoken. वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है, फिर एंजाइटी होती है. I didn't prepare anything to speak, but I was just thinking from what Ravi said. I was deciphering, right? आप लोगों को याद है जब आपने चलना शुरू किया था? नहीं याद होगा नहीं. रवि तुम्हें याद होगा जब ज़ारा ने चलना शुरू किया होगा. ज़ारा ने चलना शुरू किया होगा, राइट? वो पहली बार में नहीं चली होगी. समायरा भी पहली बार में नहीं चली, वृंदा भी नहीं चली, कोई भी नहीं चला. But doesn't matter, now they walk. Right, so you will stumble, you might fall, but नहीं गिरूंगा, आदत है. My teachers they keep on telling me एक दिन तू लुढ़कता हुआ आगे वाले पे गिरेगा, उस पे रहम करना, but मुझे आदत है, right? So आपको याद नहीं होगा when you started walking, but you did stumble. All of us stumbled, right? But now we walk. So let's speak this together, and when we meet, we'll remember it, right? आप लोग मेरे साथ बोलना. तू दौड़ में अव्वल आए. हमारे अंदर आग नहीं, ऐसा लग रहा है किसी ने 13-14 घंटे पढ़ा के फेंक दिया है. देखो मैं तुम्हें समझाया था, यू हैव टू कैरी दिस नेचर ऑफ योर शुड बी देयर, दैट यू हेल्प ईच अदर इन दिस टाइम. व्हेनेवर यू मीट ईच अदर इन द फ्यूचर, ये पता होना चाहिए कि तुम लोग किससे पढ़ाए गए हो, कहाँ पे आए हो. ऑलराइट, एंड यू पीपल आर स्टैम्प्ड बाय ज़ैनब, सो यू हैव बीन हियर. सो आगे मिलो तो एक दूसरे को बोलना हम BTR में मिले थे, हम साथ में पढ़ते थे, राइट? और मैंने बताया था तुम्हें, जब भी एक दूसरे डॉक्टर से मिलो तो खड़े होकर ग्रीट करना, पेरेंट्स की इज्जत करना, ये सब तो करना ही है, राइट? कुछ बातें याद रखना, पर ये जो बता रहा हूँ हमेशा याद रखना. तू दौड़ में अव्वल आए, ये जरूरी नहीं. तू सबको पीछे छोड़े, ये भी जरूरी नहीं. जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना. जरूरी है तेरा गिर कर खड़े होना. जिंदगी में बहुत से मकाम आएंगे, नहीं आग होनी चाहिए, बहुत से मकाम आएंगे. आज जो आगे हैं कल पीछे छूट जाएंगे. जरूरी है तेरा चलते रहना, उससे भी ज्यादा जरूरी है तेरा लड़ते रहना. Alright, so for the last time we meet you.
for we last time we meet you as teachers and students. Next time when we meet, we should meet as co-consultants, co-authors, or co-surgeons, right? And obviously, as Ravi said, you should be interviewed by Goga Bhai and Zainab. Right? Ab utho aur jao. Bye bye. Tata.